नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जो हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, हमारे चारों तरफ हमारे आसपास होता है, फिर भी हम गौर नहीं करते, ध्यान से नहीं देखते। तो हम उसी चीज़ को यहाँ चित्र के माध्यम से लेकर आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा जो निरीक्षण है, देखने का, समझने का, जो देखने समझने की जो शक्ति है वो किस तरह से है। तो वो हम किस तरह से जानेंगे? चित्र के माध्यम से। यहाँ देखिए, बगीचा चित्र हम लेंगे और चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इस चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आइए देखते हैं। चित्र लेखन, इसे हम क्या कहते हैं? चित्र लेखन। चित्र को देख करके उसमें क्या क्या दिखाई देता है, क्या समझ में आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमने लिखनी होती है। तो आज जो हम चित्र लेकर आए हैं वो कौन सा है? बगीचा। यहाँ आप देखिए चित्र को ध्यान से, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है। इसमें बगीचा है, बगीचे में बच्चे हैं, बड़े भी हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, कोई झूले झूल रहे हैं। तो इस तरह से हमने चित्र को देखते देखते नीचे लिखते भी जाना है। क्या चीज़ देख रहे हैं उसे हम साथ में लिखते जाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। अगले उसमें हम आपके लिए भी देंगे, इस तरह से चित्र देंगे और आप नीचे से उसमें लिखेंगे कि आपने क्या देखा चित्र में, क्या समझा। तो आइए पहले इस चित्र को देख लेते हैं। इस चित्र में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है, चित्र में सुंदर सा बगीचा है। सही है? आगे देखिए, सभी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सारे बच्चे, बूढ़े जो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो कोई उदास है उसमें नहीं, सारे के सारे खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो कहाँ हैं? बगीचे में। और बगीचे का वातावरण कैसा होता है? बहुत सुंदर, मन को आनंद देने वाला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कुछ और लाइन लिखी है मैंने। चारों ओर हरियाली है चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे, फूल। यस। आगे देखिए, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। मुझे यहाँ फूल भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिख रहे हैं, इसलिए मैंने कैसा लिखा है? सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ओके, आगे भी देखिए और क्या दिखाई दिया। यस, आगे कॉर्नर में देखिए, यहाँ इस तरफ लड़की झूला झूल रही है। क्या कर रही है? झूले में बैठी है और झूला झूल रही है और पीछे से उसकी सहेली उसे झूला दे रही है। इस तरह से आगे देखिए, एक लड़का फिसल पट्टी पर नीचे आ रहा है। यहाँ दिख रहा है आपको साइड में फिसल पट्टी, स्लाइड से वो नीचे आ रहा है। ओके, आगे भी देखेंगे। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। दो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। यस। और आगे देखिए, कुछ लोग टहल रहे हैं। देखिए साइड में, वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं। वॉक करना अर्थात टहलना। तो मुझे इतनी सारी चीज़ें इसमें दिखाई दी। अगर आपको कुछ और चीज़ें दिखाई देती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कठपुतली का खेल। एक और चित्र आपके लिए लेकर आए हैं और उससे भी हम देखेंगे कि हम क्या क्या देखते हैं और क्या लिख सकते हैं उसके बारे में। यहाँ देखेंगे, चित्र में देखिए, आपको मंच दिखाई दे रहा होगा। मंच अर्थात स्टेज, जहाँ आप लोग एनुअल डे में डांस प्रोग्राम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मंच। तो मंच पर देखिए, आपको कठपुतलियाँ दिखाई दे रही हैं। जो आपको दिख रहा है वो गुड़िया या डॉल, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, वो है कठपुतली।
तो कठपुतली किस चीज़ से बनती है? लकड़ी से, काठ से। लकड़ी को क्या कहते हैं हिंदी में? काठ। तो काठ से कठपुतली। काठ की गुड़िया बनाते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? कठपुतली। उसे कैसे चलाते हैं? उसमें डोरी बांधते हैं लकड़ी की गुड़िया में और हाथों से ऐसे ऐसे डोरी को हिलाते हुए कठपुतली का खेल दिखाया जाता है। तो इस चित्र में कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है। आइए हम देखते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। पहला वाक्य हम देखिए क्या लिखा है मैंने। शहर में कठपुतली का खेल आया हुआ है। पहला वाक्य क्या लिखा मैंने? शहर में। मैंने शहर क्यों लिखा? क्योंकि चित्र में जैसा आप देखेंगे अच्छे घर हैं, पक्के मकान, और जो लोग बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े खड़े हैं, सबने कैसे कपड़े पहने हैं? शहरी कपड़े। तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है शहर में। शहर में कठपुतली का खेल आया हुआ है। अगला वाक्य देखिए मैंने क्या बनाया है। मुझे जैसा यहाँ दिखाई दिया है, कठपुतली राजस्थान के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। कठपुतली कहाँ का नृत्य है? यस, राजस्थान का। वहाँ के लोकप्रिय नृत्य होते हैं, उनमें से एक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे कुछ और लाइनें लिखी हैं। जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में, मंच पर कठपुतली का खेल चल रहा है। देखिए 2 कठपुतली खड़े हैं। सभी बच्चे और बड़े मंच को घेरे हुए हैं। देखिए जैसा चित्र में दिख रहा है, मैंने उसी तरह से वाक्य बनाया है। छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ में बड़े भी खड़े हैं। देखिए दिखाई दे रहा है चित्र में। यस, तो कठपुतली का खेल बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। बहुत मज़े लेकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आगे देखेंगे। ये देखिए सारे बच्चे कठपुतली का खेल कैसे देख रहे हैं। देखिए जरा चित्र में बच्चों की तरफ कैसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक्साइटेड होके। तो देखिए सभी बड़ी आतुरता से कठपुतली का खेल देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? आतुरता से, बहुत एक्साइटेड होके। देखिए कितने खुश होके, आतुरता से मंच की ओर देख रहे हैं कठपुतली का खेल। और आपको क्या दिखाई दे रहा है? मंच के पीछे देखिए 2 सर दिखाई दे रहे हैं। मंच के पीछे से 2 सर दिखाई दे रहे हैं, आधे आधे छोटे। हाँ, तो ये क्या है? जो कठपुतली का नाच दिखाते हैं वो किस तरह से दिखाते हैं? पर्दा होता है, पर्दे के आगे कठपुतली होती हैं और पर्दे के पीछे लोग छुपे होते हैं। जो कलाकार होते हैं वो पर्दे के पीछे से ऐसे हाथों से कठपुतली को नचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने आगे वाक्य में लिखा है, मंच के पीछे से कठपुतली की डोरी पकड़े हुए हैं। देखिए मंच के पीछे से जो छुपे हैं वो कठपुतली की डोरी को पकड़े हुए हैं। इस तरह से वहाँ से नाच दिखाते हैं, घुमा। तो इस तरह से मुझे जो चित्र में दिखाई दिया, मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया। आपको चित्र में कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। हम जब पेरेंट्स मीटिंग होगी, हम आपके सामने आएंगे वीडियो कॉलिंग में, तब आप मुझे बताएंगे कि आपने इन दोनों चित्रों में और कौन कौन सी चीज़ें जो मैं नहीं देख पाई हूँ आपने देखा है, वो मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आपको कुछ ऐसे चित्र और मिलते हैं किसी और पुस्तक में या किसी और पेपर में, न्यूज़पेपर में, अखबार में, तो आप उनके बारे में उनको देख करके वाक्य लिखने की कोशिश करेंगे। इससे पता चलता है कि आपका ध्यान कितना ज़्यादा है चित्र को देखने में। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।